ये जो हिंदू नाम है ना, वो भी विदेशों की नाम ही है। ये पहले अरब देशों के लोग और ईरानियन लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी जबान में हिंदू नहीं आते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। इंदुस का मतलब क्या होते हैं? हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की पूरब जो इलाका होता है उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। तो इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। और मैं और भी कहना चाहते हैं, तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते, तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन, वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। পদে পদে বাধা বলে দিচ্ছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। আজকে তো ইন্ডিয়ান নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, इतिहास के परिवर्तन कर दीजिए। नाम रखना चाहिए। इंडिया तो एक गुलामी के शब्द का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा, क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहाँ से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आय का जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है, सम्मान किया है और इसकी प्रशंसा की है। तो इसी बात को वो हजम नहीं कर पा रहे और एक विषय से लेकर दूसरे विषय पर वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वास्तविक में जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, अडानी पे जांच का, चीन का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, मणिपुर का, इन सारे बातों से वो परे हो रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने का बार बार ये प्रयास कर रहे हैं। सर, आप ये राजनीतिक तरीके से तो बात को कह रहे हैं, लेकिन राजनीति से हटके भी कई लोग हैं, सिनेमा जगत से
अमिताभ बच्चन हो, खेल जगत से वीरेंद्र सहवाग हो, वो भी भारत माता की जय के नारे की बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए, एक नैरेटिव इस चीज़ का बन रहा है। देखिए, ये तो हमारा लोकतंत्र है। यही तो, इस लोकतंत्र में सभी की अपनी स्वेच्छ मन से अपनी बात रख सकते हैं। ये तो वन इंडिया नहीं कि एक ही बात चलेगी, सब अपना बात रख सकते हैं। लेकिन आपने खिलाड़ी की बात की, तो जब सचिन तेंदुलकर जब शतक मारता है, जब फील्ड पे जाता है, तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया चिल्लाता है, तब तो किसी खिलाड़ी को आपत्ति नहीं होती। जब हम ऑस्कर्स में या ग्रैमीज में कोई हमारे भारत का कोई आर्टिस्ट, जब वो ये नाटू नाटू, जब ऑस्कर्स में उसको एक अवार्ड मिला, तब तो इंडिया शब्द से किसी को आपत्ति नहीं हुई, फिल्म जगत से किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये सब अपनी बातें रखे, लेकिन ये भी समझे कि भाजपा आज देश के अहम मुद्दे बेरोजगारी, चाइना, अडानी, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महंगाई से ध्यान भटकाने का ये वर्सेस का काम कर रही है, और हम एंड का काम करें, इंडिया एंड भारत, और भाजपा करिए इंडिया वर्सेस भारत। तो यही देशवासी तंग आ चुके हैं, ये वर्सेस नहीं एंड चाहते हैं। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक इंडिया अलायंस रहेगा, भारत जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो यूनियन को हम सुरक्षित करके रखेंगे। पहले मोदी जी जो है, वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। See, we've never said, this is an international summit, and we've never seen invitations going out in the name of President of Bharat. It has always been President of India or Prime Minister of India. So why have they done this now? What is the intention behind that? And what is the politics behind that? Of course, you could say that it is there in the Constitution. It has been in the Constitution all these years, and nobody has used it. And also, the RSS chief recently said the name of India has to be changed to Bharat. So, with this background, reading it after that, now brings a lot of questions. Is the RSS setting the agenda for the entire nation? G20 को लेकर इन्विटेशन भेजा गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति की ओर से इन्विटेशन भेजा गया है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अमृतकाल है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें थोड़ा लेट हुआ है, पर ये हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात इस वक्त हमें नहीं दिखाई दे रही है कि इस वजह से उन्होंने किया है। अगर करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते, लेकिन इस समय जबकि इंडिया अलायंस मजबूती से सामने आ रही है उभर कर, उससे डर गई है भारतीय जनता पार्टी, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जिस दिन हमारी मीटिंग हो रही है बेंगलोर में या फिर मुंबई में, उन स्पेशल दिनों में वो भी अपने यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम रख रहे हैं। तो ये जो घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। इस वक्त सब कुछ टाइमिंग होता है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग देखा जाता है, न कि आपकी मंशा। आपकी मंशा अगर ऐसी होती तो आप पहले कर चुके होते, लेकिन ठीक इसी समय करना, जब हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है, यही दर्शाता है कि इंडिया नाम से आप डर गए हैं। आपको लग रहा है कि जनता अब इंडिया के साथ रहेगी। हमेशा आप कहते हैं कि इंडिया पर मेरा हक है, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, तमाम तरह के जो जुमले हैं ये आपकी तरफ से आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे। तो अब जब उस इंडिया पे किसी और का, मतलब उनको लग रहा था कि कॉपीराइट भाजपा का है, लेकिन कॉपीराइट नहीं है, इंडिया सबके लिए है। तो जब
हमारी इंडिया अलायंस ने इंडिया पर अपना हक जताया, जो कि जाहिर सी बात है कि हर नागरिक को उस पर हक है, तो आप घबरा गए और इंडिया नाम को ही यहाँ से डिलीट करने में लगे हुए हैं। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है और इससे उनकी तिलमिलाहट, उनकी घबराहट साफ दिखाई पड़ती है।